हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एनएसपी पोर्टल पर इंस्टीट्यूट का या स्कूल का रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से किया जाए फ्रेश इंस्टीट्यूट के लिए। तो हमें सभी को पता है कि ओटीआर कंपलसरी हो गया है संस्था प्रधान का और इंचार्ज का। तो उसके बिना हमारी स्कॉलरशिप है जो एससी की, वो पात्र नहीं होंगे विद्यार्थी एससी के। तो हमें सबसे पहले गूगल पे जाके एनएसपी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल उसको सर्च करना है। उस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये हमारा होम पेज है, ये ओपन हो जाएगा। तो इसमें जो सेकंड ऑप्शन है इंस्टीट्यूट का, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो नेक्स्ट पेज ओपन होगा उसमें जैसा कि हम देखेंगे, जैसे हमने इंस्टीट्यूट पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म अनाउंसमेंट के बाद, तो इसे हम पेज को ऊपर उठाएंगे और अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। जैसे हम अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे हमारे सामने दूसरा नया पेज ओपन हो जाएगा। तो इसमें जैसा कि नया पेज ओपन होगा, इसमें केवाईसी का रजिस्ट्रेशन का ये लिखा हुआ है डिटेल्स कि हमें क्या क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, आईएनओ के लिए और एचवाई के लिए। तो ये सभी प्रोसेस लिखी हुई है प्री रजिस्ट्रेशन की। तो हम इस पर जाके हमें क्या करना है, कंटिन्यू टू रजिस्ट्रेशन, उस पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू टू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमारा इंस्टीट्यूट का डिटेल्स है वो आएगा। तो इसमें हमें क्या करना है, हमारा यूडाइस कोड, जो हमारा इंस्टीट्यूट है उसका यूडाइस कोड यहाँ पे फिल करेंगे। हमारे स्कूल का यूडाइस कोड फिल करने के बाद जो एंटर कैप्चा है उसको फिल करेंगे। उसको फिल करने के बाद हमें नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे हमारा इंस्टीट्यूट के लिए जो डिटेल्स है वो फिल करने के लिए नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, जो नोडल ऑफिसर के लिए होता है। तो हमने ओके कर दिया है। तो हमारा जो नेक्स्ट डिटेल्स है इंस्टीट्यूट की बेसिक डिटेल्स वो शो हो जाएगी। जैसे आप यूडाइस करेंगे तो यूडाइस जो आपका फीड है गवर्नमेंट पोर्टल पर, उसके अनुसार आपका इन स्कूल का जो डिटेल है वो आ जाएगा। तो उसके बाद हमें क्या करना है कि जो 4 डिटेल्स है वो ऑटो फिल आती हैं, 5 में इंस्टीट्यूट का एड्रेस। तो जो भी आपका सिटी या विलेज लगता है उसका डिटेल्स फिल करें। और अब ये आपका स्टेट के बारे में पूछ रहा है कि आपका स्टेट का यूनिवर्सिटी जो भी है वो कौन सा लगता है, तो आप अपना स्टेट चूज़ कीजिए। फिर उसके बाद बोर्ड, तो जैसे कि स्कूल के लिए बात करते हैं तो जो हमारा गवर्नमेंट जो राजस्थान है उसका जो बोर्ड है वो अजमेर लगता है, BSER बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अजमेर। तो ये वो फिल करेंगे। फिर उसके बाद इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट टाइप, तो इंस्टीट्यूट का जो मैनेजमेंट टाइप है वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, तो गवर्नमेंट फर्स्ट ऑप्शन ही है, उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद इंस्टीट्यूट का वेबसाइट का URL, तो ये वेबसाइट का URL प्राइवेट सेक्टर में होता है। अपना जो गवर्नमेंट है उसका हम कहीं रजिस्ट्रेशन करते नहीं हैं। तो हमें क्या करना है कि हमारा जो NSP जो पोर्टल है उस पर हमें काम करना है। तो हमें URL कोई कंपलसरी ऐसा नहीं है कि हमें कोई URL स्कूल का होना ही चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि हमारा जो NSP पोर्टल है तो उसका www.nsp.gov.in जो पोर्टल जिससे हम लॉगिन करते हैं, जिस पे काम करते हैं, वो फीड करके आप नेक्स्ट कर दीजिए। जैसे वो नेक्स्ट करेंगे तो उसके बाद जो हमारा जो INO है, एंटर इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर, तो जो हमारा INO है तो उसका वो मोबाइल नंबर एंटर करना है। तो मोबाइल नंबर में वही एंटर करें जैसा कि आपने लिखा है यहाँ पे, जो आधार से लिंक हो, वही मोबाइल नंबर एंटर करें। तो मोबाइल नंबर हमने एंटर कर दिया है। फिर उसके बाद जो हमारे आधार के नंबर होते हैं वो फीड करेंगे। आधार के नंबर जैसे हमने एंट्री कर दिया है। फिर थर्ड ऑप्शन है नेम एज इन आधार, जो नेम है हमारा, स्पेलिंग सिंगल वन मिस्टेक नहीं करना है, क्योंकि ये जो पोर्टल है वो आधार से फैच है, तो उसमें एक भी मिस्टेक नहीं चलती है। तो सारी डिटेल्स एकदम एक्यूरेट फिल करनी है। नेम हो गया, आधार नंबर हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, जेंडर हो गया। तो जो आपको एक एक डिटेल है वो सारी बिल्कुल सही तरीके से फिट करें, उसमें किसी में कोई गलती नहीं करें। तो उसके बाद हमारा जो डेजिग्नेशन है, अब INO है जो डेजिग्नेशन सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, या फिर किसी स्कूल में कोई टीचर है तो उसकी डिटेल हम यहाँ पे फीड करेंगे। तो उसके बाद ऑफिशियल मेल ID, जो आपकी इंस्टीट्यूट की गवर्नमेंट बॉडी है, प्राइवेट बॉडी है, तो उसका जो जीमेल ID है वो फीड कर दें। यहाँ पे जीमेल है, याहू है, या फिर जो भी है तो यहाँ पे एंट्री कर दें उसकी। उसके बाद अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर, तो जैसे कि आपने INO का मोबाइल नंबर दिया है तो INO का ही या तो अल्टरनेट दे दीजिए मोबाइल नंबर। अन्यथा आप ये भी कर सकते हैं कि जो आपके इंस्टीट्यूट में इंचार्ज है, प्रिंसिपल है, संस्था प्रधान है, उसका मोबाइल नंबर भी एंटर कर दीजिए। उसके बाद INO का आइडेंटिटी प्रूफ, तो हमारा जो INO है जिसका हमने डिटेल फीड किया है तो उसका आधार कार्ड है ना, वो हमें अपलोड करना है, क्योंकि हमने जो ऊपर डिटेल्स फीड किए हैं वो आधार की डिटेल फीड किए हैं। तो हमने आधार चूज़ कर लिया, उसको एंट्री कर दी, चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। जैसे हम नेक्स्ट करेंगे, जो अननोन एरर आई है वो किस लिए आई है, तो अब हमें वापस से पेज को ऊपर उठाना है, क्योंकि ये पेज ऊपर उठाएंगे तो इसमें ये कह रहा है कि जो आपका मोबाइल नंबर है आपने वो वैलिडेट नहीं किया। तो उस पर क्लिक करेंगे। वैलिडेट करने के लिए उस पर OTP जाएगा।
OTP फीड करें और वेरीफाई करें। वेरीफाई करने के बाद आप वापस से पेज में नीचे जाएंगे और नेक्स्ट करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट पेज ओपन हो चुका है। तो अब उसके बाद जो हमारा इंस्टीट्यूट का जो हेड डिटेल है, एंटर इंस्टीट्यूट हेड, तो हमारा जो संस्था प्रधान या जो भी इंस्टीट्यूट का प्रिंसिपल कोई भी हो, तो उसका यहाँ पर उसका मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक है वो एंटर करेंगे। सेम उसी प्रकार से जैसा कि आपने INO में प्रोसेस किया था, तो डिटेल्स एंट्री करेंगे। मोबाइल नंबर को हमें सेम वैलिडेट करना है। उसका बाद आधार नंबर की एंट्री करेंगे। नेम एज इन आधार, जो नेम की स्पेलिंग है सेम वही HY की डिटेल्स आधार के अनुसार फीड करें। फिर उसका जो डेट ऑफ बर्थ है वो एंट्री करें, जेंडर चूज़ करें। इसी प्रकार से हमें सारी डिटेल्स फीड करनी है जैसे कि हमने INO में की थी। और फिर उसके बाद हमें क्या करना है, डिटेल फीड करने के बाद डेजिग्नेशन में फीड करें। फिर ऑफिशियल मेल ID है वो भी फीड करनी है। फिर उसके बाद अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर सेम वही, या तो आपका जो इंचार्ज उसके पास दूसरा कोई मोबाइल नंबर हो, अन्यथा आप जो आपका INO है उसी का मोबाइल नंबर डाल देंगे, मोबाइल नंबर, तो वो भी वैलिड है, उसमें कोई इश्यू नहीं होता है। तो डिटेल्स डालने के बाद वापस से हमें क्या करना है, एंट्री फीड करें और मोबाइल नंबर को वेरीफाई करना है। तो ये मोबाइल नंबर है उसको वापस से हम वैलिडेट करेंगे, OTP डालेंगे। OTP डालने के बाद वेरीफाई करेंगे। जैसे हम वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करने के बाद वापस से हमें नीचे जाना है लॉगिन इस पेज में नीचे जाने के बाद वापस हम उसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट पेज ओपन होगा उस पर देखेंगे हमें जो डिटेल्स हैं ये सारी फीड हो चुकी हैं, और जो हमारा अब INO है उसके लिए रजिस्ट्रेशन का रेफरेंस ID जनरेट हो चुका है। तो अब हमें क्या करना है, जैसे कि आप ऊपर नोट में देख रहे हैं लिखा हुआ है कि हमारा जो INO और HY है उसका हमें बायोमेट्रिक करना है। बायोमेट्रिक की प्रोसेस क्या है कि हमारा जो NSP पोर्टल है उस पर बायोमेट्रिक किया जाना है। तो उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको देखिएगा। वापस से फिर हमें क्या करना है, बैक जाना है। बैक जाके वापस से रजिस्ट्रेशन, कंटिन्यू टू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें। उसके बाद वापस UDICE कोड एंटर करें। UDICE कोड की एंट्री करने के बाद जो कैप्चा नीचे दिया हुआ है उसको फिल करेंगे। उसको फिल करने के बाद नेक्स्ट करें। नेक्स्ट करने के बाद हमने अगर बायोमेट्रिक कर दिया है HY का, सबसे पहले हमारा बायोमेट्रिक होगा HY का और INO का, दोनों का जैसे बायोमेट्रिक हो जाएगा, बायोमेट्रिक होने के बाद नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे डिटेल्स फीड करने के बाद जैसे हम नेक्स्ट करेंगे तो हमारा जो बायोमेट्रिक हो चुका है तो उसको यहाँ पे शो हो जाएगा कि देखो ये आप गो टू बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन आ रहा है। तो वापस से ये कहना चाह रहा है कि आप बायोमेट्रिक कीजिए और KYC फॉर्म फील्ड बाई INO। इसका कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले हमारा जो INO प्रभारी है उसको बायोमेट्रिक करना है, उसके बाद HY को करना है। तो अब हमने बायोमेट्रिक कर लिया है। वापस अब गो टू प्रिंट एंड अपलोड। जो हमारा बायोमेट्रिक करने के बाद जो इंस्टीट्यूट का जो फॉर्म है वो फिल किया हुआ, जो हमने डिटेल्स फीड करी थी वो आ चुका है सामने। अब उसके बाद जो KYC रजिस्ट्रेशन नंबर हमारे जो थे, जो हमें दिखाई दे रहे थे स्क्रीन पे, वो आ चुके हैं यहाँ पे सामने। तो हमने उसकी एंट्री करी और उसके बाद सेंड OTP एंड प्रिंट। तो हमें वापस से इस पर क्लिक करेंगे, सेंड OTP एंड प्रिंट पे। तो इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो जो हमारा INO है ये उसके मोबाइल नंबर मांगेगा, क्योंकि हमारा जो INO है उसके मोबाइल नंबर पे OTP गया। तो उसका जो OTP है, क्योंकि INO के द्वारा ही वेरीफाई किया जाता है, उसी का ही बायोमेट्रिक होता है सबसे पहले, और वही एक रेस्पॉन्सिबल पर्सन होता है INO इंस्टीट्यूट में। तो उसका OTP हमने ओके कर दिया। तो हमारा जो INO का प्रिंटेड फॉर्म है वो हमारा डाउनलोड हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इसका प्रिंट निकाल के इसमें INO की फ़ोटो चस्पा होगी, उसको जो HY है उस अटैच करेगा राइट हैंड पे, जैसा कि आप देख रहे हैं FX लिखा हुआ है, तो HY बाई इंस्टीट्यूट हेड अटैच करेगा। फिर उसके बाद नीचे HY की डिटेल है, तो और उससे पहले डिटेल्स ऑफ मतलब जो ये नीचे दिया हुआ है फोटो लगाने के बाद यहाँ पे आधार नंबर लिख देंगे या आधार कार्ड लिख दें। फिर उसके बाद जो थर्ड पेज है इसमें क्या करना है, हमें सिग्नेचर ऑफ INO का साइन होगा, नेम लिखा जाएगा और डेट लिख दीजिए। इसी प्रकार से HY का नाम लिखा जाएगा, साइन होगा, डेट लिख दीजिए, और उसके बाद सील साइन लास्ट कॉलम में कर दीजिए। और ये सब फिल करने के बाद हमें वापस से इसका फ़ोटो खींचना, PDF बनाना है। सब फोटो खींचेंगे और इसका PDF बनाएंगे वापस से। ये फिल करने के बाद प्रिंट निकाल के फिल करना है, फिर उसका फ़ोटो खींचेंगे। फ़ोटो खींचने के बाद इस पेज को वापस से हम इस पे जाएंगे और अपलोड वाले सेक्शन में जाएंगे। अपलोड वाले ऑप्शन में जाएंगे तो जो फ़ोटो है हमारी 500 KB की फ़ोटो होनी चाहिए, उससे बड़ी फ़ोटो नहीं चलेगी। जैसे आप मैंने किया, मेरी फ़ोटो का साइज़ बहुत बड़ा था तो मैंने 500 KB का साइज़ है, 50 KB से 500 KB, तो मैंने फ़ोटो को सेट कर लिया है।
तो आपको भी अपनी फ़ोटो का साइज़ इतना ही रखना है वापस से। फिर मैंने वापस ओपन किया, अब यहाँ पर फाइल अपलोड सक्सेसफुल हो चुका है। तो वापस से मैं यहाँ पर क्लिक करके चेक कर सकता हूँ। तो ये मेरा वापस से डाउनलोड हो गया। तो मैंने कंप्लीट फिल कर दिया, फ़ोटो चिपका दिए और HY से सब कुछ सील साइन हो चुके हैं। अब मेरा काम मैक्सिमम काम हो चुका है। अब हमें कुछ नहीं करना है, वापस से हम चेक कर सकते हैं जाके बैक करके। हमारा यहाँ पे यूडाइस कोड डालेंगे और जो नीचे कैप्चा है हुआ है, कैप्चा आ रहा है, उसको फिल करके नेक्स्ट वापस से करना है। सेम वही प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन पे जाना है और डिटेल्स फीड करनी है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करें। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये कह रहा है कि आपका जो ये है गो टू HY KYC। तो अब हमारा जो HY है उसके लॉगिन पे जाएगा। HY हमारा जो होता है इंस्टीट्यूट का, वो इसको चेक करेगा कि जो INO की जो डिटेल्स हैं वो बिल्कुल सही है ना। तो ये सारी डिटेल्स चेक कर लेगा। चेक करने के बाद एक एक चीज़ें हमें देखनी है HY लॉगिन से भी कि डिटेल सारी ठीक है। ये बायोमेट्रिक HY का हो चुका है तो उसका भी फेस आता है यहाँ पे, और इसी प्रकार से INO जो होता है उसका भी फेस आता है यहाँ पे नीचे, और उसकी भी डिटेल आती है सारी। तो ये सभी डिटेल्स आ गई है। तो हम व्यू भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने वो फॉर्म अपलोड किया था उसको मैं व्यू भी कर सकता हूँ जाके कि हाँ भाई फॉर्म तो ठीक है। उसके बाद चेकबॉक्स पे क्लिक करें और अप्रूव पे क्लिक करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा अप्रूव का वेरिफिकेशन HY लॉगिन से भी हो चुका है। अब हमें क्या करना है, वापस से हमें यूडाइस कोड की एंट्री करनी है, कैप्चा फिल करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है, लेंथी है, तो हमें ये सारा प्रोसेस करना है। वीडियो बड़ी मेहनत से बनता है। तो गाइस इसको आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो अभी आपने देख लिया है आपका जो फॉर्म है वो पेंडिंग है DNO या SNO लेवल पे। अब हमें इसको प्रिंट निकालना है। जो प्रिंट निकाला हमने सील साइन किए थे, तो उन सभी पेज को हम आधार कार्ड के साथ D ऑफिस में जाके जमा करा दें, आपका जो DNO लगता है, और वो अप्रूव कर देंगे तो आपको लॉगिन ID और पासवर्ड मिल जाएंगे। तो थैंक यू सो मच गाइस। ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।